हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राई प्रो क्लासेस। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का टॉपिक डिस्काउंट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूले को देखते हैं। तो सबसे पहले डिस्काउंट जो होगा हम लोग को मार्क प्राइस पर, प्रिंटेड प्राइस पर और लिस्ट प्राइस पर मिलेगा। वहाँ से हम लोग फिर आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं तो सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हमको मार्क प्राइस और डिस्काउंट, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे हम लोग तो वो सेलिंग प्राइस फाइंड हो जाएगा। तो फिर हम लोग डिस्काउंट यहाँ से, तो डिस्काउंट हमको अगर हम फाइंड करना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस में और सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं। तो वहाँ से हम लोग का डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट परसेंट का बात करते हैं हम लोग। तो डिस्काउंट पर कितना रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है और जो भी हम लोग फाइंड करेंगे वो मार्क प्राइस पर और इंटू 100 कर देंगे तो डिस्काउंट परसेंट मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर क्वेश्चन में मार्क प्राइस दिया हुआ रहेगा, डिस्काउंट दिया हुआ रहेगा, प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ रहेगा, अब वहाँ से बोला जाएगा कि कॉस्ट प्राइस हमको फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस हमको फाइंड करना है तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम लोग। कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और 100 अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे और लॉस होगा तो माइनस करेंगे। तो ये फार्मूला का यूज़ करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फार्मूला है, तो क्वेश्चन सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। मार्क प्राइस गिवन दिया हुआ रहेगा और डिस्काउंट दिया हुआ रहेगा तो उसके लिए ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में मार्क प्राइस और डिस्काउंट दिया हुआ रहेगा तो हम लोग सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं। अगर सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट दिया हुआ रहेगा तो हम लोग मार्क प्राइस फाइंड कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट है सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सक्सेसिव डिस्काउंट में हम लोग को सिंगल डिस्काउंट के बारे में पूछा जाता है। 2 डिस्काउंट के जगह पर एक सिंगल डिस्काउंट हमको फाइंड करना रहता है। तो जो भी डिस्काउंट दिया हुआ रहता है, फर्स्ट डिस्काउंट को D1 मान लेते हैं, सेकेंड को D2, और दोनों में से माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं और 100 से डिवाइड करते हैं। तो ये एक सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे। जब भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा सिंगल डिस्काउंट फाइंड करने के लिए तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्क प्राइस ऑफ अ वाटर कूलर इज़ 4650। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ है, तो मार्क प्राइस दिया हुआ है 4650। शॉपकीपर ऑफर्स एन ऑफ सेशन डिस्काउंट ऑफ 18%। तो यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है D%, 18% दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट 18% दिया हुआ है। और हमको क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। जब भी सेलिंग प्राइस फाइंड करना है तो अभी हम लोग पढ़े हैं, सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हम लोग सेलिंग प्राइस में मार्क प्राइस और डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो हम लोग का सेलिंग प्राइस फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, मार्क प्राइस हमको दिया हुआ है, हमको डिस्काउंट फाइंड करना है। तो डिस्काउंट फाइंड करने के लिए हम लोग डिस्काउंट फाइंड करना है हमको। तो 18% डिस्काउंट दिया हुआ है किस पर, मार्क प्राइस पर। तो मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है 4650। तो यहाँ से हम लोग 18% का वैल्यू निकाल लेते हैं। 4650, ये जीरो कट गया, और उसके बाद से ये 5 का टेबल से कटेगा 2 टाइम्स में, और ये 5 का टेबल से ये 9 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। फिर ये 2 का टेबल से ही कटेगा 9 टाइम में, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो गया, और ये 81 और 283, इतना रुपीज़ का डिस्काउंट हमको मिल रहा है। अब यहाँ से हम लोग सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको मार्क प्राइस दिया हुआ है 4650 और डिस्काउंट हम लोग का है 837। इन दोनों को माइनस करेंगे हम लोग तो 10 हो गया, तो 3 और ये 4 1 और ये 8 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस हम लोग का इतना रुपीज़ हो गया। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। सेलिंग प्राइस हम लोग का 3813 आंसर आ गया।
तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, गिवन लिखने के बाद जो भी हम लोग फार्मूला जानते हैं उसको यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। हमको रेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करना है। तो रेट ऑफ डिस्काउंट अगर हमको फाइंड करना है तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो सेलिंग प्राइस हमको 546 दिया हुआ है और डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है इतना रुपीज़ 104 रुपीज़। जब सेलिंग प्राइस पता हो, डिस्काउंट पता हो, तो हम लोग वहाँ से मार्क प्राइस फाइंड कर सकते हैं ऑन इट्स मार्क प्राइस पर। तो यहाँ से हम लोग मार्क प्राइस फाइंड करते हैं। तो मार्क प्राइस फाइंड करना है हमको, तो मार्क प्राइस हमको फाइंड करना है। तो दोनों को सम कर देंगे तो हम लोग मार्क प्राइस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 546 और प्लस इन दोनों को सम करेंगे हम लोग, तो ये 0 हो गया और ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो मार्क प्राइस 650 हो गया। क्वेश्चन में बोला गया है रेट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करना है। तो डिस्काउंट परसेंट हमको फाइंड करना है, कितना रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट हम लोग का 104 रुपीज़ का मिला है। किस पर मिला है, तो मार्क प्राइस पर मिला है और इंटू 100 कर देंगे तो ये हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये इससे कटिए और ये 5 का टेबल से कटेगा, ये 2 टाइम्स में और ये 13 टाइम्स में और ये 13 का टेबल में ये हो जाएगा 8 टाइम्स में और हम लोग का 16% आंसर आ जाएगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में है कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, डिस्काउंट दिया हुआ था, यहाँ से हम लोग मार्क प्राइस फाइंड कर लिए। और डिस्काउंट फार्मूला होता है, डिस्काउंट परसेंट का जो भी फार्मूला होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्काउंट परसेंट का फार्मूले की बात करेंगे तो कितने रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है तो उसको पहले लिख लेंगे। और जो भी यहाँ पे हम लोग डिस्काउंट में हम लोग मार्क प्राइस पर डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं और इंटू 100 कर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, वहाँ से आंसर आ जाएगा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है अ डीलर मार्क्स हिज गुड एट 35% एबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पर वो 35% एबव दिया हुआ मार्क किया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग लेट दी कॉस्ट प्राइस बी 100 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस को 100 रुपीज़ मान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग का मार्क प्राइस निकल सकता है। तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 35% ऑफ 100। तो 100 का 35% कितना होता है, 35 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 35 आ जाएगा, 100 और प्लस 35, क्योंकि पहले से वह 100 है और उस पर 35% एबव का बात हो रहा है, एबव का बात हो रहा है 35%। तो 100 में 35% क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग मार्क प्राइस 135 का हो गया। उसके बाद से क्वेश्चन में बोला गया है कि डिस्काउंट वह 20% दे रहा है। तो डिस्काउंट का बात करते हैं हम लोग, तो वह डिस्काउंट 20% दे रहा है। तो किस पर, मार्क प्राइस पर। तो मार्क प्राइस पर वो डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट का बात करते हैं हम लोग, तो 20% ऑफ मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस 135 है, तो इसका हम लोग 20% फाइंड करते हैं। ये 5 टाइम में कट जाएगा और ये 5 का टेबल से कटेगा 2 और 37। तो डिस्काउंट हो गया कितना, डिस्काउंट हम लोग का 27 रुपीज़ आ गया। तो हम क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन में बोला गया है गेन और लॉस परसेंट हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो गेन हमको कितना रुपीज़ का हुआ है। अगर हम लोग यहाँ से डिस्काउंट भी मिल गया 27%, तो यहाँ से हम लोग सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हमको मार्क प्राइस
और माइनस डिस्काउंट होना चाहिए। तो मार्क प्राइस 135 है, डिस्काउंट 27 है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकल गया 108। यहाँ से सेलिंग प्राइस हम लोग को 108 निकल गया। कॉस्ट प्राइस हमको पता है 100 है, तो यहाँ से हमको गेन निकल गया। तो गेन निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो 8 रुपीज़ आ रहा है, और हमको गेन परसेंट होगा, तो यहाँ पर गेन परसेंट फाइंड करेंगे। तो गेन परसेंट के लिए कितना रुपीज़ का गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो 8 रुपीज़ का। किस पर, 100 पर, और इंटू 100, तो 100 और 100 कट गया, यहाँ पर 8% हम लोग का गेन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ज्वेलरी अलाउस अ डिस्काउंट ऑफ 16% टू हिज कस्टमर्स। तो कस्टमर्स एक ज्वेलरी बोला, ज्वेलरी डिस्काउंट दे रहा है हमको, डिस्काउंट 16%। तो गिवन में ऐसे लिखेंगे तो हम लोग डिस्काउंट परसेंट हो गया 16% एंड स्टिल गेन 20%, और वह जैसे डिस्काउंट देता है तो उसको गेन कितना रुपीज़ का हो रहा है, गेन हो रहा है 20% का, रुपीज़ में नहीं परसेंट में गेन हो रहा है। और फाइंड द मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस हमको फाइंड करना है। और कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी इज कितना रुपीज़, कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है 1120। कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी के कॉस्ट भी दिया हुआ है 1160। तो यहाँ से हमको मार्क प्राइस फाइंड करना है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं, एक फॉर्मूला पढ़े थे, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, गेन का बात हो तो गेन परसेंट लिखेंगे हम लोग। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे 100 है तो 100 लिख दिए, डिस्काउंट कितना है तो 16% है, और गेन कितना है तो 20%। तो यहाँ से हम लोग फिर कॉस्ट प्राइस हमको पता है, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 1190, मार्क प्राइस दिया हुआ है वही फाइंड करना मार्क प्राइस हमको, और यहाँ से इसको माइनस करेंगे हम लोग तो 84 आ रहा है, और अपन 120। तो यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 इंटू मार्क प्राइस इक्वल टू 1190 इंटू 120, और यहाँ से मार्क प्राइस की बात करते हैं हम लोग तो 11 to 120 अपॉन 84। टू का टेबल से कट करते हैं हम लोग तो ये 60 हो गया और ये 42 हो गया। 60 42 तो ये 6 हो गया, ये और नहीं 6 नहीं, ये 10 हो गया 6 का टेबल में, और ये 7 टाइम्स में, और 7 का टेबल से ये कटेगा तो 1 और 49 7 और 0। तो यहाँ पर हम लोग मार्क प्राइस आएगा 170। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। ज्वेलरी अलाउ डिस्काउंट ऑफ, ज्वेलरी दुकानदार है जो 16% डिस्काउंट करता है और फिर गेन 20% उसको मिलता है, और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, हमको मार्क प्राइस फाइंड करना है। तो यहाँ से हम लोग गिवन, पहले सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, गिवन लिखने के बाद फार्मूला का यूज़ करेंगे हम लोग, और वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट। सिंगल डिस्काउंट हमको टू सक्सेसिव डिस्काउंट की जगह पर एक सिंगल डिस्काउंट हमको फाइंड करना है। तो अभी हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए सिंगल डिस्काउंट का एक फॉर्मूला पढ़े थे। सिंगल डिस्काउंट फाइंड करने के लिए हमें अभी फार्मूला पढ़े हैं, D1 है तो ये D1 हो गया और ये D2 हो गया। D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100, ये 20 हो गया, प्लस 5 माइनस 20 इंटू 5 अपॉन 100,
और ये 20 इंटू 500 हो गया, ये कट गया तो 1 बच गया, और ये 25 माइनस 1 इक्वल टू 24%। तो आंसर में आगे सिंगल डिस्काउंट की बात करेंगे हम लोग, सिंगल डिस्काउंट इक्वल टू 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको फाइंड करना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मार्क प्राइस ऑफ अ टीवी इज 1180। तो टीवी का मार्क प्राइस दिया हुआ, गिवन में हम लिख लेंगे मार्क प्राइस ऑफ टीवी ₹1850। और डीलर अलाउ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, जो डीलर है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के अलाउ कर रहा है, और हमको हाउ मच इज द टीवी अवेलेबल, कितने रुपीज़ में हमको टीवी मिलेगा, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग सिंगल डिस्काउंट फाइंड करते हैं, सिंगल डिस्काउंट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो सिंगल डिस्काउंट फाइंड करने के लिए अभी बताएं D1 प्लस D2 प्लस माइनस इंटू D1 इंटू D2 अपॉन 100, और D1 D2 का वैल्यू होगा, तो ये हो गया 20 और प्लस 5 माइनस 20 इंटू 5 अपॉन 100, एक कटेगा तो 1 बचेगा, और यहाँ से 24% का डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट मिल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ टीवी के लिए हमको टीवी फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो भी सिंगल डिस्काउंट है उसको अमाउंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 24% हमको है, तो डिस्काउंट की बात करते हैं, डिस्काउंट है 24% ऑफ 1850। तो इस पर उसको 24% का डिस्काउंट मिला, तो यहाँ से रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं 185, इसको इससे कट करेंगे, ये इससे कट करेंगे, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 और 2, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 8 हो गया, और फिर 2 और 1 3 38 हो गया। फिर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और ये 4 हो गया तो 34 हो जाएगा, और 4 और ये 3 7, और इसको हम लोग सम करते हैं तो 4 0 4 और ये 5 और ये 4 हो जाएगा। तो इतना रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है 4540 का, ये डिस्काउंट हो गया। अब हमको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो कॉस्ट प्राइस के लिए हमको टोटल 1850 और माइनस कर देंगे 4540, तो यहाँ से हमको कॉस्ट निकल जाएगा टीवी का, तो जो आएगा 060141, तो ये कॉस्ट हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ टीवी 14060 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे, उसके बाद से हम लोग सेल टैक्स को LT बोलते हैं और वैल्यू एडेड टैक्स VAT बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कुछ फॉर्मूले है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग अमाउंट पेड इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस इंटू 100 प्लस X अपॉन 100। जो X दिया हुआ है वो टैक्स परसेंट दिया हुआ है, कितना परसेंट का टैक्स लगेगा उस वैल्यू पर, उस ऑब्जेक्ट पर जो भी हम लोग सामान खरीदेंगे या मटेरियल पर। तो उसके बाद यहाँ पर अमाउंट पेड को हम लोग सेल प्राइस भी बोल सकते हैं, ओरिजिनल प्राइस और ये फॉर्मूला है जो है। उसके बाद से सेल प्राइस और अमाउंट पेड, इसमें हम लोग इंक्लूडेड वेट होता है। जब भी सेल प्राइस का बात होगा, अमाउंट प्राइस का बात होगा, तो उसमें हम लोग ये वेट जो होता है वैल्यू एडेड टैक्स होता है वो इंक्लूड होता है। और ओरिजिनल प्राइस और लिस्ट प्राइस होता है, यह
विदाउट वैल्यू एडेड होता है। वहाँ से हम लोग रेट निकालने के लिए तो कितना रेट ऑफ टैक्स निकालने के लिए टैक्स निकालेंगे पहले कितना रुपीज़ का टैक्स लगा है, और जो सेल प्राइस होता है ये बेसिक प्राइस होता है, उसको अपॉन में लिख लेंगे और इंटू 100। और यहाँ पर टैक्स का बात करेंगे तो रेट ऑफ टैक्स और सेलिंग प्राइस कितना रुपीज़ में सेल हुआ है और अपॉन 100। तो यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहित बॉट अ शर्ट फॉर इतना रुपीज़ इंक्लूडेड वेट। तो टैक्स देने के बाद इसका शर्ट जो है 1337.50 इतना रुपीज़ में वो ख़रीदा है, और उस पर टैक्स लगा है 7% का, और इसमें वो 7% इंक्लूड है। तो हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं सेल प्राइस इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस इंटू 100 प्लस एक्स अपॉन 100। तो सेल प्राइस है तो इतना रुपीज़ में सेल किया 1337.50। ओरिजिनल प्राइस हमको फाइंड करना है, और ये 100 एक्स जो है टैक्स कितना है तो 7 का टैक्स लगा 7% का अपॉन 100 लिख दिया। और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 107 हो जाएगा। यहाँ से डेसिमल हटेगा तो 100 बचेगा इंटू OP हो गया, और ये इससे कट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर 133750 को 107 से डिवाइड करना है। जैसे डिवाइड करेंगे हम लोग 107 को, डेसिमल हटा हुआ यहाँ पर, तो इसका वैल्यू 1250 आएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो 1250, और यहाँ से हम लोग 1250, ये इसका ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा। तो इसका ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, में दिया हुआ सेल प्राइस ऑफ टीवी सेट इंक्लूडेड VAT वैल्यू एडेड टैक्स इज इतना रुपीज़। तो यहाँ पे सेल प्राइस दिया हुआ है, सेल प्राइस का वैल्यू दिया हुआ है 2700, और जो भी वेट लगा हुआ है वो 8% लगा हुआ है। जो टैक्स है, टैक्स 8% फॉर द लिस्ट प्राइस, जो भी उसका मार्क प्राइस दिया हुआ है, लिस्ट प्राइस दिया हुआ उस पर हमसे पूछा गया है लिस्ट प्राइस हमको फाइंड करना है। लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं या ओरिजिनल प्राइस भी बोल सकते हैं उसका। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो भी है फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सेल प्राइस कितने रुपीज़ में सेलिंग हुआ है, या हम लोग यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस की बात करते हैं। ओरिजिनल प्राइस, या हम लोग यहाँ पर लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, लिस्ट प्राइस, और 100 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये हो गया। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे सेल प्राइस दिया हुआ है 27, और ये ओरिजिनल प्राइस हमको या लिस्ट प्राइस हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिस्ट प्राइस लिखते हैं 100 हो गया, और प्लस 8% का टैक्स लगा हुआ है, और इंटू 100 अपॉन 100, और ये मल्टीप्लाई के टर्म में होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 27,000 इंटू, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, साइड चेंज होगा तो, और ये जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग का लिस्ट प्राइस बच जाएगा, तो इसको हम लोग कट करते हैं। ये 3 का टेबल से कट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 10 तो 3 और 6 36 आ गया।
और ये 3 का टेबल में 9000 हो जाएगा। फिर ये 6 का टेबल से कटेगा तो ये 6 हो गया, और ये 6 का टेबल से कटेगा तो 1500। फिर ये 6 का टेबल से कटेगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 30350। तो यहाँ पर जो भी प्राइज आया है वो 250 और 0 इक्वल टू ये लिस्ट प्राइस हो गया। यही हमको फाइंड करना था, लिस्ट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, में हमको फाइंड करना वैल्यू ऑफ कार इंक्लूडेड वेट इज इतना रुपीज़। जो वैल्यू ऑफ कार है इसमें इंक्लूडेड वेट है, इसमें वेट इंक्लूड है तो 382500 है। और यहाँ पर बेसिक प्राइस दिया हुआ है, तो बेसिक प्राइस जो कार का बेसिक प्राइस या ओरिजिनल प्राइस भी बोल सकते हैं। और उसके बाद हमको रेट फाइंड करना है, रेट ऑफ वेट, कितना % का रेट लगा हुआ है। तो सबसे पहले ये सेलिंग प्राइस हो गया, बोल सकते हैं हम यहाँ पर, तो सेलिंग प्राइस हो गया, इतना रुपीज़ में गाड़ी खरीदा है तो यह सेलिंग प्राइस हो गया SP, तो 38250 सेलिंग प्राइस हो गया। और यह बेसिक प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, बेसिक प्राइस वो 3400, 3,40,000। तो यहाँ पे हम लोग कितना रुपीज़ का टैक्स लगा हुआ था, टोटल टैक्स निकाल सकते हैं हम लोग, टोटल वैट निकाल सकते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से बेसिक को माइनस कर देंगे, बेसिक को हम लोग माइनस कर देंगे। और माइनस करने पर हम लोगों को 20 हो गया, और ये 5 और ये 42 बच रहा है। इतना रुपीज़ का उसको टैक्स लगा है 42,500। अब हमको रेट फाइंड करना है, कितना % लगा है, रेट ऑफ वेट। तो जितना रुपीज़ का टोटल वैट होता है, टोटल वैट लिखते हैं हम लोग, और अपॉन बेसिक प्राइस, जो बेसिक प्राइस होता है उस पर बेसिक प्राइस और इंटू 100। टोटल 4250 अपॉन बेसिक प्राइस है उसका और इंटू 100, 121212 और इसको हम लोग क्या करना है, डिवाइड कर देना। तो डिवाइड करेंगे हम लोग, 34 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो यह इसको कट करते हैं हम लोग, 34 से डिवाइड करना पड़ेगा हमको। तो यह फर्स्ट टाइम 1 टाइम में लगेगा, यहाँ पर 34 है तो 8 बचेगा, 85 2 टाइम्स में 68, और डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट, और 5 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो 12.5% इसका रेट ऑफ वैल्यू आ रहा है।